हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? मेरा नाम उदय, मैं ज्ञान कोचिंग सेंटर से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने मैथ में परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ है, जो कि मैंने पूरा बेसिक सारे कंसेप्ट जितनी भी ट्रिक बनती हैं वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड, आप जाके मेरी सारी वीडियो आप देख सकते हो। मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। ठीक है, इसको सर्च करके आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको कहना चाह रहा था कि जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एडवांस स्टार्ट करने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, तो अब मेरे पास कुछ टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं अभी स्टार्ट नहीं मैंने कर पाया था। ठीक है, तो कुछ मैं अभी ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, तो जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। ठीक है, मैं टाइम निकाल के कुछ टाइम डिसाइड करता हूँ, तो फिर मैं आपको एडवांस स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा कल से मैं स्टार्ट कर दूँ एडवांस। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एडवांस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और अभी हम जो है लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं, इस कारण से क्योंकि अभी हमारे पास बच्चे कम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप जितने से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे और जोड़ोगे, तो तभी मैं आपको क्या करूँगा, लाइव क्लासेस लेने लगूंगा। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे, तो जितनी उतने बच्चे जुड़ेंगे, तो मैं आपकी फिर क्या ले लूँगा, फिर मैं आपकी क्या ऑनलाइन क्लासेस ले लूँगा, लाइव क्लासेस। ठीक है, तो ठीक है, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम चलते हैं अपने जहां हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जहां हम पढ़ रहे थे हम वहां चलते हैं। हम पढ़ रहे थे क्या, एलिगेशन जीएसएम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने आपको समझा भी दिया था, और मैंने इसकी कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, तो और क्वेश्चन अगर देख रहा हूँ, अगर क्वेश्चन और बच रहे हैं तो मैं करवा देता हूँ, फिर हम चलेंगे किस पे, चुनाव आधारित पे। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन देख लो, और ठीक है फिर चलते हैं हम आगे। वो क्वेश्चन कौन सा था आप देख लेना। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुल 300 प्रश्न 300 प्रश्न है। एक विद्यार्थी पहले पहले भाग में 175 प्रश्न हल करता है। ठीक है, और उसे और उसे 69% पहले भाग में 175 प्रश्न हल करता है, और उसे 69 अंक प्राप्त करता है, और वह 69 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, जबकि दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में कुल परीक्षा में कुल 74%
अंक प्राप्त करता है। ठीक है, ऑप्शन देख लो क्या क्या है इसके। 78, 80, 81, 84। 78, 80, 81, 84। ठीक है, ये देख लो, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा कि एक किसी परीक्षा में कुल 300 प्रश्न है। ठीक है, तो एक विद्यार्थी पहले भाग में, देखो यानी ये हमारा पहला भाग और ये हमारा दूसरा भाग। ठीक है, पहले भाग में 175 प्रश्न हल करता है। ये देखो पहले भाग में 175 प्रश्न हल करता है। जब 300 में से 175 उसने हल कर दिए तो बचे हमारे पास कितने? 125। ठीक है, इनका रेशियो निकाल रहे हैं। 5 × 15 = 25, 5 × 10 = 25, यानी 7 अनुपात कितना आया? 5। इनका रेशियो कितना निकल के आया? 7 अनुपात 5 निकल के आया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वो कि और वह 69 अंक से प्राप्त करता है। मतलब पहले भाग में कितने अंक प्राप्त करता है? 69%। दूसरे भाग का हमें क्या कह रहा है वो पता नहीं है। दूसरे भाग का मुझसे क्या है पता नहीं है। ठीक है, और ओवरऑल कितने दे रखा है आपको परीक्षा में? कुल मतलब ओवरऑल कितने दे रखे? 74%। एलिगेशन लगा दो यहाँ, देखो कैसा लगेगा। 74 में से 69 गए, कितने बचे? 5। भाई इसमें से 74 में 69, 5 ही तो बचेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ समझने की बात है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब हमें ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रखें? ठीक है, यहाँ कौन सी संख्या रखें जो कि यहाँ पे कितना बन जाए? 7। ठीक है, मैंने यहाँ 7 रख दिया। ठीक है, अब देखो अगर हमें यहाँ 81% रख दूं, यदि मैं यहाँ 81% रख दूं तो 81 में से अगर 74 गई, ठीक, 81 में से 74 गई तो 7 ही तो बचेंगे हमारे पास। यानी हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारी यहाँ परसेंटेज बनेगी ना वो कितनी बनेगी? 81%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने एलिगेशन का मेथड बता दिया आपको। कैसे लगेगा कि 175 तो उसने पहला मतलब 175 तो उसने हल कर दिए। अब 175 हल कर दिए उसने, तो 300 टोटल कितने प्रश्न थे हमारे पास? 300। तो बच्चे हमारे पास कितने? 125। इनका रेशियो निकाल लिया तुरंत वहीं की वहीं। ठीक है, कितना निकल गया? 7 अनुपात 5 निकल गया है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि पहले भाग में ही उसी में ही 69 अंक प्राप्त करता है। पहले में 69 अंक प्राप्त करता है और कह रहा है कि दूसरे भाग का बताना है। दूसरे भाग का हमें पता नहीं था कितना था। ठीक है, ओवरऑल दे रखा हमारे पास कितना? 74%। तो हमने यहाँ एलिगेशन लगाया, तो अगर 74 में से 69 गए कितने? 5। अब हमें ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रखनी पड़ेगी ताकि यहाँ कितना बन जाए? 7, क्योंकि जो रेशियो यहाँ है वही रेशियो हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? 81 में से अगर 74 जाएंगे तो 7 बचेंगे। यानी हम कहने का मतलब है कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 81%। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब देखो मैंने इसका एक अगला तरीका ये और बताया था। अगर आपको वैसा भी जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना। ठीक है, सेकंड मेथड मैंने क्या किया था? 300 प्रश्न है और 175 उसने हल कर दिए। तो हमने 175 हमारे पास अंक थे, उसने 175 हल कर दिए। कितने में से? 300 में से। इसका तुम रेशियो निकाल लो, कितना निकल के आया? 5 × 15 = 25 और कितना था? 5 × 30, यानी 7 बटे कितना निकल के आया? 12। 7/12 निकल के आया। यानी पहले भाग का कितना करा उसने? 7/12 कितना था? 69%। 69% प्लस, अब देखो पहले भाग का 7/12 निकल गया तो हमारे पास बचा कितना शेष? 5/12। 5/12 दूसरे भाग का पूछ रहा है, दूसरे भाग का पता नहीं था, हम वहां क्या मान लेंगे? x बराबर
ओवरऑल कितना देगा 74%। बस इसे सॉल्व करो, कैसे काट दो, 3 चौकी 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 से काट दो उसे, कितनी बार कटेगा 4 पंच 20, ठीक है, 4 सत्ते 28 और 4 पंच 20 इंटू 7 प्लस 5/12 x बराबर 74%। इससे गुणा कर लो, ठीक है, 7 पना 35, ठीक है, कितनी बचा हमारे पास 7 पना 35, 7 से लगी 3, 7 से 49 और 3 कितने हो गए 52 हो गए, बचे हमारे पास 5, 7 पना 35 5 40, ठीक है, परसेंट प्लस 5/12 x बराबर 74%। अब इसको इससे घटा दें हम, घटाओ इसे, कितना निकल के आएगा भाई 74 में से आपको 40.25 घटाए, कितना है 10 में से 5 की 5, 10 में से 3 गई, कितनी हो जाएगी 7, यहाँ 1 कितनी बचेगी 3, यहाँ कितनी बचेगी 3, यानी 33.75%। तो 5/12 x बराबर कितना 33.75%। अब देखो या तो 5 से काट दो या 12 के 5 से काट दो, 5 छका 30, हाथ से लगी 3, ठीक है, 5 सती 35 और 5 25, यानी 6.75% निकल के आया इंटू 12। तो हम यहाँ x की वैल्यू निकल के आ रही है, कितनी निकल के आ जाएगी देख लो, 12 पंच 60, हाथ से लगी कितनी 6, 12 से 84 और 6 कितनी 90, हाथ से लगी कितनी 9 और 55 72, 72 और 9 कितने हुआ 81, यानी कितने निकल 81% आप क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक इस ये वाले मेथड से भी कर सकते हो और इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। तो मैंने आपकी जिसकी जितनी टाइप की बन रहे थे मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम चल रहे हैं क्या इलेक्शन पे, चुनाव आधारित पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा आपको। सबसे पहले इसका क्या रेशियो निकाल लेना है 7/12, 7/12 पहले भाग का ही निकल के आया हमारा, ठीक है। तो 7/12 इंटू कितना कितना दे रहा है पहली भाग का 69% प्लस 5/12 और दूसरे भाग का पूछ रहा है, ठीक है, 5/12 बराबर 74%। हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली x% की, x बराबर कितना निकल के आया हमारा 5 6, x बराबर कितना निकल के आया काट पीट के 81%, ठीक है। अब मुझे आशा होगी शायद आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डाउट जितनी भी क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत होगी आपको सारा मैं क्लियर करके आपको बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। एक ही सवाल बच रहा था आपका, वो मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे क्या, हेडिंग डाल लो इलेक्शन वेव, यानी चुनाव आधारित। अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन बेस्ड चुनाव आधारित, ठीक है। चुनाव के बारे में तो आप सब कुछ जानते होंगे कि भाई हार जीत का होता है इस पर, ठीक है। या तो कोई हारेगा या तो कोई जीतेगा, और चुनाव हमेशा 2 पे होते हैं, ठीक है। 2 पे ज्यादा 3 पे हो जाते हैं। तो फिलहाल हम अभी 2 कैंडिडेट पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे परसेंटेज चल रहा है तो परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया था 100%, तो हम क्या मानेंगे 100%। जैसे परसेंटेज की बात चल रही तो परसेंटेज में हम 100% मानेंगे, ठीक है। मैंने मान लिया कि यहाँ फर्स्ट कैंडिडेट है और ये क्या है सेकंड कैंडिडेट है, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या कहा, मैंने कहा कि पहले कैंडिडेट को क्या मिला, ये जो है विनर को कितने परसेंट वोट मिले 70%।
भाई विनर को 70% वोट मिले, तो जब विनर को 100 में से 70% वोट मिल गए तो ऑब्वियसली बात है कि भाई इसे कितने परसेंट वोट मिलेंगे, 30%, जो कि क्या कहलाएगा, लूजर यानी हारने वाला। जो कि क्या कहलाएगा, ये लूजर। ठीक है, 100% मैंने टोटल आपको क्या माने, टोटल वोट। ठीक है, टोटल वोट मैंने माने आपके 100%। 100% में 100% में से 70% तो आपको विनर को मिल गए, तो 30% किसे मिले, लूजर को। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा कि वो आगे क्वेश्चन में जैसे बोल दिया कि वह 16,000 वोटों से, यही लिख दिया कि यही बोल दिया कि उसने बोल दिया कि भाई क्वेश्चन ने बोल दिया जैसे कि भाई 16,000 वोटों से क्या हुआ, 16,000 वोटों से जीत गया। तो टोटल वोट बताइए कितने होंगे। ठीक है, उसने क्वेश्चन में कह दिया कि 16,000 क्या वोटों से वो जीत गया, तो टोटल वोट बताइए कितने होंगे। तो देखो इसे 70% वोट मिले, इसे 30% वोट मिले, तो ये क्या हुआ, जीत गया। कितनी परसेंट वोटों से जीता, ये 40% वोटों से जीता है। अब देखो 40% वोटों से जीता है, तो 40% वोट किसके बराबर हो जाएंगे, 16,000 के बराबर, यानी 40% बराबर क्या हो जाए आपका 16,000। 0 से 0 4 चुके 16, तो 1% बराबर कितना निकल के आया आपका 400। हमें क्या पूछ रहा है, 100% की वैल्यू, तो 100% बराबर क्या निकल के आपका आ जाएगा 40,000। ये क्या निकल के आया आपका टोटल वोट, ये आपके टोटल वोटों की संख्या निकल के आई, कितने हैं आपके। अब इसी में एग्जामिनर चाहे तो कि इसकी विनर की संख्या पूछ सकता है, कितने वोट मिले विनर को, या फिर लूजर को कितने मिले। जैसे उसने कह दिया कि आगे कि विनर को कितने वोट मिले, तो कितने हैं 40,000 का विनर कितने 70/100, 2020 यानी कितने मिले से 28,000, यानी विनर को कितने मिल गए 28,000। इसी प्रकार से इसके निकालने को, तो इससे कितने निकल के आ जाएगा आपका 12,000। लूजर कितने मिल जाएंगे 12,000। ठीक है, ये हमने लूजर की निकाल लिए, ये मैंने विनर की निकाल लिए। ठीक है, तो मैंने आपके एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा दिया कि अगर इस टाइप से पूछेगा तो सीधा आपका ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना। अब देखो, अब एग्जामिनर क्या भी कर सकता है, अब यहाँ भी ये भी तो कह सकता था कि 16,000 वोटों से क्या हो गया, हार गया। ठीक है, जब भी इसके बारे में बोले ना जीत गया हार गया, तो हमें विनर में से लूजर को घटाना, इन दोनों का डिफरेंट ही आपको क्या निकलेगा, हार जीत का अंतर बताएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कह सकता था कि 16,000 वोटों से आप क्या हो गया, वो हार गया, तो कितना निकल के आ गया, तो वो भी कितना निकलेगा, उसका अंतर भी कितना है 40 है, तो इसी प्रकार से वो भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर किसी भी टाइप से पूछे, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, इस कंसेप्ट पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया, आगे चलता हूं। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया 100% क्या आपके टोटल वोट है। ठीक है, अब मैंने इसमें से क्या मान लिया, 10% आपके क्या मान लिए, इनवैलिड। ठीक है, अब जब 10% मेरे इनवैलिड हो गए, तो 90% क्या माने जाएंगे, वैलिड। भाई इसमें समझने की क्या बात है, 10% 100 में से 10% इनवैलिड हो गए, तो 90% क्या हो जाएंगे मेरी वैलिड। ठीक है, 90% मैंने क्या हो जाएगा मेरी वैलिड। ठीक है, अब वो कह दिया उसने, अब देखो
अब उसने क्या क्या दिया, अब उसने क्या दिया भाई, विनर को जो है, विनर को 60% वोट मिले किसके, टोटल मत का, टोटल मतों का। तो उसने कहा कि लूजर परसेंटेज बताइए, लूजर परसेंटेज, लूजर की कितनी परसेंटेज है। ठीक है, जब भी हमें लूजर निकालना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, लूजर बराबर क्या होता है, लूजर बराबर होता है वैलिड, ठीक है, वैलिड, वैलिड माइनस विनर। इसे दिमाग में बैठा लेना, अगर हमें लूजर निकालना तो लूजर बराबर क्या होता है, वैलिड माइनस विनर। तो वैलिड कितना है हमारे पास, 90%, विनर कितना है 60%, तो लूजर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 30%, यानी लूजर की संख्या कितनी निकल के आई, लूजर का परसेंटेज हमारे पास कितना निकल के आया 30%। ठीक है भाई, चुनाव हमने 100% माना था, ठीक है, अब एन बैलेट हमारे कितने हैं 10%, और बैलेट, जब एन बैलेट हमारे 10% हो गए तो बैलेट हमारे कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, जब बैलेट हमारे 90% हो जाएंगे तो विनर कितना मान, हमने फिर क्वेश्चन में कहा कि विनर क्या मिले, 60% वोट टोटल मत के मिले हैं। ठीक है, 60% वोट क्या मिले हैं, टोटल मत के मिले हैं, तो टोटल मतों के मिले हैं। तो उसने कहा कि लूजर की परसेंटेज बताइए। ठीक है, लूजर परसेंटेज हमने 30% निकाल दिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया कि हारने वाले को 27,000, हारने वाले को 27,000 वोटों से हार गया, हारने वाला 27,000 वोटों से, हारने वाला 27,000 वोटों से क्या है, हार गया। तो टोटल वोट बताइए। एक क्वेश्चन में क्या दिया, ठीक है, अब देख लो, उसने कह दिया कि 27,000 वोटों से क्या हो गया, हार गया। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था, जब भी हारने की बात या जीतने की बात कही हो तो हमें क्या, विनर से लूजर को क्या करना है, माइनस करना है। तो विनर हमारे पास कितना है 60%, विनर मेरे पास कितना है 60%, लूजर कितना है 30%। भाई इनका ही अंतर तो हमारे हार जीत का परसेंटेज बताएगा। तो कितना निकला 30%, यानी 30% ही हमारे पास क्या है, 30% ही 27,000 की क्या होगा, बराबर होगा। निकाल लो, 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 9 27 यानी 900। तो 100% टोटल वोट कितने निकल के आ जाएंगे मेरे पास 90,000। भाई ये क्या निकल के आया, टोटल वोट, टोटल वोट कितने निकल गए हमारे, टोटल वोट कितने निकल के आए 90,000। ठीक है, अब देखो, अब जब 90,000 वोट निकल के आ गए तो वो कह रहा है कि मुझे बैलेट वोट बताइए। तो क्या नहीं लगा, आगे कह रहा है कि बैलेट वोटों की संख्या बताइए, बैलेट वोटों की संख्या। ठीक है, तो बैलेट वोट कितने हमारे पास 90, तो 90,000 का 90% कितना हो जाएगा 81,000, यानी बैलेट वोट कितने आए 81,000। अब देखो, अब जब आपने टोटल वोट निकाल लिए ना, अब आपसे चाहे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ लिया आप तुरंत निकाल लोगे। उसने कह दिया कि मुझे विनर परसेंटेज बताइए, तो 90,000 का 60% निकाल लेना, विनर का निकल के आ जाएगा। ठीक है, या पूछ लेगा वो मुझे लूजर परसेंटेज बताइए, यही देखो
उसने जैसे कह दी विनर, मुझे विनर की वोट बताइए कितने हैं टोटल, कितने थे हमारे पास 90,000, 90,000 का कितना 60% निकालोगे तो यहां से आप निकाल लोगे विनर वोट, कितने आ जाएंगे 18,000 विनर वोट। ठीक है, तो मैं आपको कंसेप्ट समझाते जा रहा हूं, आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना कि क्वेश्चन जैसे जैसे पूछेगा, मैंने आपको हर टाइप से आपको बता दिया। देखो एक बार समझो कि भाई 100% थे उसके पास, टोटल वोट हमें क्या मानना है 100% हमेशा, क्योंकि परसेंटेज पे बात हो रही है। अब देखो, अब इनवैलिड अगर 10% हमारे पास, इनवैलिड यानी अवैध और क्या वैलिड, यानी 10% अगर इनवैलिड है तो ऑब्वियसली कि 90% क्या हो जाएंगे वैलिड। ठीक है, अब देखो फिर आगे बोला उसने कि विनर को 60% वोट मिले, कहां के टोटल मतों के, विनर के पास कितना 60% वोट है टोटल मत के। ठीक है, तो वो कह रहा है कि लूजर परसेंटेज बताइए। अब लूजर निकालने के लिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो लूजर हमेशा निकालोगे तो क्या वैलिड में से विनर घटा दोगे। वैलिड कितने हमारे पास 90, विनर कितना परसेंट दे रखा 60 यानी 60, तो कितना निकल गया है लूजर का परसेंटेज, कितना निकल गया 30%। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में बोला उसने बोला कि भाई अगर हारने वाला 27,000 वोटों से हार गया, हारने वाला 27,000 वोटों से हार गया तो टोटल वोट बताइए। तो मैंने क्या बताया था कि भाई जो तुम्हारा 27,000 है वो विनर और लूजर का जो डिफरेंट होगा वो 27,000 के बराबर होगा। तो विनर कितना 60%, लूजर कितना है 30%, इनका अंतर ही तो आप किसके बराबर होगा, तो कितना निकल गया 90,000। टोटल वोट कितने निकल के आ गए 90,000। अब वो कह रहा है, अब वो कुछ भी पूछ ले, चाहे वैलिड पूछ ले, चाहे विनर की पूछ ले, चाहे लूजर का पूछ ले, आप तुरंत निकाल लोगे। ठीक है, जैसे आगे देखो। ठीक है, कैसे जैसे अगला कंसेप्ट देख लो, जैसे उसमें ही पूछ कह दिया 100% तो वोट तो है हमारे पास। ठीक है, अब उसने कह दिया यहाँ क्या, उसने कह दिया कि 20% वोट क्या है अवैध। जब 20% वोट अवैध हो गए तो हमारे पास कितने परसेंट बचे 80%, यानी क्या हुए वैध, यानी वैलिड हो गए। ये तो अवैध तो बचे हमारे वैध कितने 80%। अब देखो उसने कह दिया क्वेश्चन में कि 60% वोट, उसने कह दिया कि वैध मतों का 60% वोटों से जीत गया तो हारने वाले की परसेंटेज, यानी हारने वाली की वोट परसेंटेज बतानी है। हारने वाली की वोट परसेंटेज बतानी कितनी परसेंट तो कितने परसेंट से वो हारा है। ठीक है, अब देखो भाई 100% तो मैंने मानी थे, यानी 20% क्या अवैध है, तो इसका तो हमें कोई मतलब नहीं है, यानी इनवैलिड है ये अवैध, इसका तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अब इससे वैध। ठीक है 80%। अब देखो यानी 80% का क्या है वैध मतों को 60% वोट से जीत गया, यानी 80% ही जो तुम्हारा माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा 80%, यानी 60% वोट से वो जीत गया। जब 60% वोट से जीत गया, अब इससे ही मान के चलेंगे हम, भाई इसका तो हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमें इसको ही मान के चलेंगे। ये क्या माने, इससे हमें
इसे ही मान के चलेंगे 100, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा 40%। भाई 80% से अगर वो जीत गया तो हमारे पास कितना बचा 40%। अब देखो, अब वो कह रहा है कि वैध मतों का 40% वोटों से जीत गया, यानी वैध मतों का 80% है, 80 का 60% कितना निकल के आया 48। जब 48 निकल गया हमारा, 80 में से 48% निकल गया, तो हमारी कितनी परसेंट बची। या फिर ऐसा कर लो, 80 का तुम्हारा क्या है 60%, 48, इसी का 80 का 40% कितना है 32%। यानी ये क्या है जीतना गया, यानी ये विनर हो गया, ये हारने वाले हो गए, ठीक है। या फिर आपको यहां दिक्कत होती है, आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो, यहीं से कर लो, आप यहीं कर लो आप डायरेक्ट। वैध मतों का क्या है 60%, यानी 80 का 60% कितना निकल गया है 48। भाई 80 का 60% कितना निकल गया है 48 तो निकला, और 48% हमने निकाल लिया, तो बचा हमारे पास कितना 32%। भाई अगर 48% निकल गए हमारे वैध मतों से, तो बचा हमारे पास कितना 32%, यानी ये तो तुम्हारा विनर, ये क्या हो गया आपके लूजर, ठीक है। तो मैंने आपको हर कंसेप्ट, आपको जितने भी कंसेप्ट बन रहे थे मैंने आपको शुरू में ही आपको बता दिया, ठीक है। तो अब मुझे आशा हुई शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पूछेगा, किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा, थोड़ा दिमाग में और क्लिक से होने लगेंगी बातें, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप इसको देख लो, फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मिटा दूं इसको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूरा एकदम डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, अब हम इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, ठीक है। किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से दूसरे प्रत्याशी से 398 वोटों से पराजित हो जाता है। तो कह रहा है कि कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए, कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए, ठीक है। ऑप्शन देख लो क्या है, 1360, 1490,
15201990। ठीक है, अब देखो, यानी ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तुम्हारा। अब देखो कैसा हुआ क्वेश्चन, एक बार पढ़ो इसे। एक कह रहा है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं। ठीक है, मतलब पहला, यानी पहला कैंडिडेट हो गया है, ये दूसरा कैंडिडेट हो गया, यानी पहला, ये दूसरा, यानी हमें इसको पूरा 100 ही मान के चलना है, नहीं 100%। टोटल वोट क्या है हमारे पास 100%। ठीक है, अब पहले कैंडिडेट को क्या 40% वोट मिल गए। जब पहली कैंडिडेट को 40% वोट मिल गए, पहले प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 398 वोटों से पराजित हो जाता है। तो जब से 40% वोट मिले तो अगले को कितने मिलेंगे भाई, ये तो 60% तो मिलेंगे भाई। पहले को कितने मिले, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड कैंडिडेट हो गया, यानी 100 में से अगर 40% इससे मिल गए तो दूसरे बंदे को कितने मिलेंगे 60%। अब देखो, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 398 वोटों से क्या हो गया, हार गया, यानी कितने परसेंट वोटों से हार गए, इसका अंतर कितना है 20%, यानी ये क्या है, ये तो लूजर हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, विनर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब जो 20% जो आपका दे रखा, ये 20% तुम्हारे इसके वोट के बराबर है 398 के, जो मैंने तुम्हें पहले मैंने इसलिए तुम्हें समझाया ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो आप पूरा एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक है, अब देखो, यहां से देखो, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, काटने की जरूरत नहीं है, 100% की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, 5 का गुणा, तो 100% बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपका 5 40, हां से लगी 4, 5 45 और 4 कितने हो गए 90। ठीक है, अब देखो, फिर 5 3 15 4 कितनी 1990, यानी टोटल वोट हमारे पास कितने निकल के आ गए, टोटल वोट निकल के आए हमारे पास कितने 1990। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, यानी टोटल वोटों की संख्या कितनी निकल के आई हमारे पास 1990। देखा, होने लगा ना क्वेश्चन। तो मैं आपको एकदम वैसे समझाता हूं जो जैसे कि आपको दिमाग में चढ़ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कथा कहानी सुनाने में लगे पड़े हैं, बंदे को भेजे में चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एकदम पूरा एकदम बेसिक से समझाया हुआ है। ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन कहा तो मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और देख लो, अगर मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, कई बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार में समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो देखो, हमें हमेशा 100% मानना है। ठीक है, इससे आप दिमाग में रख लेना, टोटल वोट क्या मानेंगे 100%। पहले प्रत्याशी को 40% वोट, जब पहले प्रत्याशी को 40% वोट मिले तो ऑब्वियसली कोई अगले बंदे को 60% ही मिलेंगे। तो देखो, ये तो हो जाएगा लूजर और ये क्या होगा विनर। अब उसने कहा कि 20% जो उसने कहा कि वह 398 वोटों से क्या हार गया, तो कितना है, इससे कितना कम है 20%। अब 20% तो इसके बराबर है, इसके बराबर रख दिया। अब देखो, हमें यहाँ काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सीधा यहाँ ऑप्शन, अगर आपने 2 डिजिट निकालनी तो सीधा आप देख लो, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता ना, ये हो सकता है। अब बचा ये दोनों। ठीक है, तो सीधा ऑप्शन पे एक बार नजर मार लिया करो। तो आपने यहाँ गुणा किया 5 40 5 45 9 90। अब देखो कि दोनों में 9 9 आ रहा था, एक बार देखो 15 5 15 4 19, सीधा आंसर लगाया। आप कंफर्म हो जाए कि 2 ऑप्शन तो होने हैं ही नहीं, तो इन दोनों पे आपको देखना है बस। ठीक है, तो आपको कितना निकल गया, टोटल वोट कितना निकला है 1990। ठीक है, अब आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। तो ये कह रहा कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं।
दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले, यानी वोट मिले, मत मिले, और वह है 100 मतों से क्या करता है, हारता है, 100 मतों से हारता है। तो मतों की कुल संख्या बतानी है आपको, मतों की कुल संख्या बतानी है आपको, ठीक है। ऑप्शन देख लो, 500, 400, 600 और 1000। यानी ये तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। देखो इस सवाल को पढ़ो, ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क के लिए तुम्हारा क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इसके आप क्वेश्चन है, कल इसकी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना, ताकि मैं आने वाले समय में, ठीक है, मैं आपको लाइव क्लासेस ले सकूं, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लोगों को शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हम एडवांस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।